अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेनिंग इन इंजीनियरिंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं पेजेस ऑफ डायग्राम पर डिस्कस करना चाहूँगा, जो आपके बुक के अकॉर्डिंग पेज नंबर 7 पर है। ये टॉपिक हमारा पोर है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 अभी कंटिन्यू है, चूँकि जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह मैं आपको वो भी बता दूँगा। ये एक टॉपिक हमारा रह गया था और इसके आने वाली वीडियो में मैं इंशाल्लाह कुछ बेसिक फार्मूलाज न्यूमेरिकल में जो यूज़ होंगे वो बताऊँगा। आज की इस वीडियो में मैं डियर स्टूडेंट्स 1 पेज 2 पेज 3 पेज डायग्राम पर डिस्कस करना चाहूँगा। चूँकि मैंने अभी ये बनाया है, ये मैं आपको ज़रा मेंशन करता हूँ, ये ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ जो हमारे पास है ये है 1 पेज डायग्राम। इसमें हमारे पास सॉलिड्स है, ठीक है, सॉलिड्स है और उसके दरमियान वाइड्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने आपको शायद बताया भी हो कि सॉइल में 3 चीज़ें बेसिक होती है हमारे पास। एक तो सॉलिड की शक्ल में हो सकती है, ठीक है, और उसके दरमियान वाइड्स हो सकते हैं। और एक हमारे पास स्टूडेंट्स लिक्विड स्टेट हो सकता है, यानी या तो वाटर होगा या कोई और मायात जिसे हम कहते हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स 3 चीज़ें भी हो सकती है एट अ टाइम, जैसे पार्शियली सेचुरेटेड। ये मैंने जूम करके आपको ये देखें, ये चीज़ ये पार्शियली सेचुरेटेड कहलाया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स या तो गैसियस स्टेट होगा या तो लिक्विड होगा, ठीक है, या सॉलिड्स होंगे। ये 3 चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। 3 हालतों में ये सॉइल हो सकती है, ठीक है। सॉलिड्स में जो वाइड्स होंगे तो या तो एयर होगा या वाटर होगा, ठीक है, या एयर और वाटर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ इसके डायग्राम बनाए हैं, कोशिश करूँगा आसान अल्फाज में समझा सकूँ। 1 पेज डायग्राम पे जाते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स 1 पेज डायग्राम, ठीक है। इसमें देखें मैंने कुछ सॉलिड्स बनाए हैं, ठीक है, और ये सॉलिड मटेरियल है हमारे पास और उसके दरमियान जो है ना वाइड्स को शो किया गया है, ठीक है। तो इसकी जो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, ये टोटल हमारे पास W हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड 1 पेज डायग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स। सॉलिड होंगे, सॉलिड के दरमियान हमारे पास वाइड्स होगा, ठीक है, यानी एक ही मटेरियल है, ठीक है, एक जैसा, जिसे हम होमोजीनियस भी कह सकते हैं, और उसके दरमियान हमारे पास वाइड्स है। अब वाइड्स कितने हो सकते हैं? मैं एक मिसाल देता हूँ। 100% में, ठीक है, हमारे पास 60% लेट सपोज मटेरियल है और बाकी 40% हमारे पास वाइड्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक मिसाल मैंने दे दी। ऐसा भी हो सकता है, 60% भी हो सकते हैं। अब वाइड्स जिस चीज़ में ज़्यादा होंगे, ठीक है, जिस मटेरियल में, तो क्या होगा अगर हम उसके ऊपर लेट सपोज वही मटेरियल यूज़ करते हैं रोड में, या हम फाउंडेशन एक जगह पर रखना चाहते हैं जो सॉइल की शक्ल में हो सकती है, ठीक है, जैसे कि हमने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा था, सॉइल में के डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, और उसमें वाइड्स भी पढ़े थे। तो उसमें सेटलमेंट का ख़तरा होता है, ठीक है, जितनी वाइड्स हमारे पास ज़्यादा होगी। अब आगे दूसरे की तरफ मैं जाता हूँ, 2 पेज डायग्राम। ये देख लीजिए, ये और ये। अब इस 2 पेज डायग्राम में 2 हालतें हैं हमारे पास। एक में एयर है, ठीक है, और एयर और सॉलिड्स है, और दूसरे में वाटर है और सॉलिड्स है, और उसके फार्मूलाज भी मैंने मेंशन किए हुए हैं। अब इस 2 पेज डायग्राम में हम देखते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल हमारे पास वॉल्यूम हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास टोटल वेट हो गया, ठीक है। अब मैंने W क्यों लिखा है, ठीक है, या WA लिखना चाहिए था यहाँ पे, सॉरी ये मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक WA होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैंने VA लिखा है। तो WA का मकसद क्या है? वेट ऑफ एयर, ठीक है, और VA का मकसद क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर। इसी तरह सॉलिड्स के नीचे WS मैंने लिखा है, वेट ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास बन जाएगा 2 पेज डायग्राम के नीचे मैंने लिखा है ये, ठीक है। तो ये इसी तरह W बराबर है WD और WS को हम WD भी कह सकते हैं, ठीक है, या WS भी कह सकते हैं। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ एयर, 2 चीज़ें हैं इसमें, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स।
बेसिकली वेट ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर अकॉर्डिंग टू सॉइल मैकेनिक्स हम कंसिडर करते हैं ज़ीरो। लेकिन जिस सॉइल में हमारे पास पानी की मिकदार ज़ीरो होती है उसको हम ड्राई सॉइल कहते थे, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे डायग्राम की तरफ, ये ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, इसमें वाटर है हमारे पास, सॉलिड्स यानी सॉलिड्स के दरमियान पानी है, ठीक है। अब पानी के या तो फुली सिचुरेटेड जिसे हम कह सकते हैं, पानी मुकम्मल तौर पर सॉइल के वाइड्स में है तो इसको हम कहेंगे फुली सिचुरेटेड। और अगले जो हमारे पास ये डायग्राम है इसको हम पार्शियली इसलिए कहते हैं क्योंकि एयर भी है और वाटर भी है, यानी कुछ मिकदार एयर की है कुछ वाटर की है सॉलिड्स के दरमियान। तो थ्री फेज का डायग्राम आप आगे मैं चलता हूँ, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास है वेट, यहाँ से लेकर टोटल वेट हो गया, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वेट ऑफ वाटर है, ठीक है। इसी तरह सॉलिड्स है हमारे पास, तो वेट ऑफ सॉलिड्स हो जाएगा। तो फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, W इक्वल टू डब्ल्यू ए वेट ऑफ डब्ल्यू प्लस WS, ठीक है। इसी तरह वॉल्यूम बन जाएगा VA प्लस VS। तो ये आपकी बुक में भी इसी तरह सेम है। अब चलते हैं थ्री फेज डायग्राम की तरफ, ये वाला, ठीक है, इसको कहते हैं थ्री फेज डायग्राम। अब इसमें एयर वाइड्स हमारे पास है सबसे पहले पोर्शन में, दूसरे में है वाटर, तीसरे में है सॉलिड्स। अब तीन चीज़ों पर ये मुश्तमिल है, इसीलिए इसको पार्शियली सैचुरेटेड कहेंगे। क्यों, जिस तरह आप उर्दू में लिखते हैं ना जुज़वी तौर पर, ठीक है, सैर शुद्धा मिट्टी, सैचुरेटेड को क्या कहेंगे उर्दू में, सैर शुद्धा, ठीक है। यानी कुछ सॉइल के वाइड्स या सॉलिड के वाइड्स हमारे पानी से भरे हुए हैं, कुछ एयर से भरे हुए हैं। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल W हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। फिर WA प्लस WW प्लस WS, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये इसका फार्मूला बन गया। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको डिस्कस करनी थी। बेसिकली वाइड्स हमारे पास होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी सॉलिड्स में जब होंगे तो अगर पानी होगा या कुछ वाइड्स होंगे तो VW प्लस V वॉल्यूम ऑफ वाइड्स भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम ऑफ वाइड्स लिखते हैं तो कुछ वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ वाइड्स की शक्ल में हो सकता है 40% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आप जहन नशीन कर लीजिएगा, आगे आप लोगों के काम आएंगे। एक टॉपिक हमारा रह गया था, इससे अगली लेक्चर में मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा बेसिक फार्मूला फॉर न्यूमेरिकल। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।